हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं अपनी उम्रा की पैकिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि 10 दिन के लिए हम गए थे। मुझे जाकर आ चुके टाइम हो चुका है उम्रा से, उसके बाद ही मैं जो है ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अपनी पैकिंग शेयर की है, क्या क्या चीज़ें मैंने लेकर गई थी, और 10 दिन का जो है हमारा ये पैकेज था। तो शुरू करते हैं पैकिंग की तैयारी। तो सबसे पहले जो है मैंने एक एक करके चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब मुझे ख़रीदारी करनी थी तो उस वक्त बरसात का मौसम था और मुझे बहुत मुश्किल होती है। मार्केट काफ़ी दूर है बरसात के मौसम में मार्केट जाने में, तो मैंने ज़्यादातर जो मेरी शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही की थी, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मार्केट से ख़रीदी थी। 1 या 2 बार जाके मैंने मार्केट से चीज़ें ख़रीद ली थी। उसी के साथ जो है ये बैग्स है, तो इसीलिए जैसा कि मैंने कहा बरसात का मौसम था तो मैं बार बार मार्केट नहीं जा सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन सारे बैग ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले इस बैग की डिटेल दे दूँ मैं। तो ये वाले जितने भी बैग हैं इनकी जो है अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। एक बड़ी सूटकेस के अलावा मैंने ये 3 बैग अपने साथ रखे थे। सबसे पहले जो है मैंने ये एक फ़ोल्डिंग बैग ली है। ये जो है पॉलिस्टर मटेरियल की बैग है। दूसरी जो है ये बैकपैक है, जो कि मेरी पीठ पे रहेगी, तो ये जो है लगेज में काउंट नहीं होगी। उसी के साथ मैंने एक हल्की वाली भी बैग ली थी। ये जो है नीचे जो रखी हुई है वो मीशो से मैंने ली थी, ताकि अगर वहाँ पर हमें आते वक्त ज़्यादा सामान लेना पड़े तो हम इसमें रख कर लाएँ। तीनों ही बैग की वज़न बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बैकपैक का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी जो है ये हैंड कैरी में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं मेरे भाई के साथ जा रही थी, तो एक बैग वो ले लेंगे और जो एक बैग है मैं यूज़ कर लूँ। तो बैग का वज़न अगर कम होता है तो उसमें हम चीज़ें ज़्यादा डाल के ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वापसी में आते वक्त लगेज की एक लिमिट होती है और उतना ही सामान हम अपने साथ ला सकते हैं। 9 सूट मैंने अपने साथ लिए हैं, इसमें से कुछ 3 पीस हैं और कुछ 2 पीस हैं। उसी के साथ जो है मैंने 2-3 दुपट्टे या स्कार्फ जो है वो एक्स्ट्रा ले लिए थे साथ में। सारे ही कपड़े जो है मेरे कॉटन के हैं। सारे ही कपड़े जो है मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं मीशो से। इन सारे ही कपड़ों की जो है अनस्टिच वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से भी चेक कर सकती हैं। कॉटन के ही कपड़े मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि पूना में हमारे यहाँ जो है मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, टेम्परेचर कम होता है वहाँ के मुकाबले में, तो ताकि कंफर्टेबल रह सके इसके ऊपर हमें अबाया भी पहनना होता है। तो दुपट्टे भी जो है सारे कॉटन के हैं मेरे पास, सूट के हैं कुछ, और जो मैंने स्कार्फ लिए हैं वो भी कॉटन के ही लिए हैं कि मैं कंफर्टेबल रह सकूं। उसी के साथ जो है ये सारे ही कपड़े मैंने घर में खुद ही स्टिच कर लिए थे, और एक एक कपड़ा जो एक एक सूट जो है मैं जैसे ही रेडी होता था तो प्रेस करके रख रही थी, क्योंकि एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तकरीबन मैंने 9 सूट लिए हैं अपने पहनने के लिए, और एक दिन जो है हमारा ट्रैवल का था। तो सारे ही सूट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से इसे मैं पहन सकती हूँ, और उसके साथ इसके ऊपर अगर अबाया भी पहन लें तो बहुत ज़्यादा ये आरामदेह होंगे। तो सूट जो है वो मैंने इनकी भी शॉपिंग ऑनलाइन कर ली थी। ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े ही लेकर जाएँ, हमारे पास घर में जो भी कपड़े हैं हम उन्हें वॉश करके उन्हें प्रेस करके लेके जा सकते हैं। 3 अबाया मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, एक मैं पहनूंगी और जो 2 है मेरे साथ रहेंगे। इन्हें जो है मैं वॉश करके आगे वहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। बाकी जो मेरे पास दुपट्टे स्कार्फ हैं या सूट के जो भी दुपट्टे हैं वो इनके साथ मैं मैच करके पहन लिया करूँगी। और तीनों ही अबाया जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं। 2 जो है मैंने मीशो से ख़रीदे हैं। दुपट्टे मैंने अपने सूट के साथ मैच करके रख लिए हैं, और जो एक ग्रीन वाला अबाया है वो जो है मैंने घर में स्टिच किया था। वो क्रेप फैब्रिक का और बहुत ही लाइट वेट इनका मटेरियल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट मटेरियल है, ताकि जो है वहाँ की गर्मी में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की गर्मी थोड़ी सी अलग होती है और हमारे यहाँ पूना के मुकाबले में। तो जो ये अबाए हैं मैंने बहुत हल्के लिए हैं, इनका कपड़ा और जो इनका वज़न बिल्कुल ज़्यादा ना हो, ताकि हमें चलने में बहुत ज़्यादा वहाँ चलना होता है तो चलने में मुश्किल ना हो। इन अबायों में जो है बारीक इलास्टिक थी, उसे निकाल के मैंने चौड़ी वाली इलास्टिक डाली है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी और निशान पड़ रहे थे हाथ पर। तो मैंने उसे निकाल के खोल के इसमें चौड़ी इलास्टिक लगा दी है, ताकि आसानी से थोड़ा सा ये ढीला हो जाए और वज़ू करते वक्त जो है हम इसके स्लीव्स ऊपर नीचे कर सकें आसानी से। बाकी ये वाला अबाया मैंने जो है घर में स्टिच किया था, मेरे पास कुछ कपड़ा रखा हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल अबाया हमें लेकर जाने चाहिए, ताकि हम चल फिर सकें, आसानी से इबादत कर सकें। और वहाँ की जो धूप है वो भी ज़्यादा जो है काले कपड़े पर या काले रंग पर ज़्यादा होती है, हमें महसूस होती है, इसलिए मैंने जो है काले रंग के नहीं लिए बल्कि दूसरे रंग के लिए हैं। उसी के साथ जो है एक बाथ टॉवेल है, 1-2 फेस टॉवेल हैं, 1-2 हैंकी मैंने साथ में लिए हैं कि अपने पर्स में रख सकते हैं। इसी के साथ मैंने कुछ टिश्यूज़ भी अपने साथ ले लिए थे, कुछ फेस टिश्यू थे, पॉकेट टिश्यू थे, जो कि अपने पर्स में रख सकते हैं। ये 2 हिजाब कैप है, ये दोनों भी मैंने मीशो से लिए थे। मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है, तो आसानी से इसे सर कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम हमारा दुपट्टा या स्कार्फ जो है आसानी से पहन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर हम दुपट्टा सही तरीके से बांधते हैं तो दुपट्टे के साथ भी हम हमारा सर कवर कर सकते हैं। ये एक हेयर ड्रायर है, एक आयरन है, एक्सटेंशन वगैरह जो है वो भाई ने मेरे अपने साथ ले लिए थे। उसी के साथ जो है ये 2 जोड़ी मैंने सॉक्स लिए थे, और ये जो है पाउच लिए थे प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट थे, जो कि इसमें जो है बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे, जैसे कि मेडिसिन है और बाकी साबुन वगैरह या जो भी ज़रूरत की चीज़ें साथ ले जाने की थी वो। 2 से 3 जो है ये मैंने
शूज़ के पाउच लिए थे क्योंकि एक्स्ट्रा जो है हमें स्लीपर या शूज़ भी ले जाने थे साथ में। सारी ही चीज़ें मैंने मीशो से ली हैं, ऑनलाइन ली हैं। सबकी ही डिटेल वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसी के साथ मैंने 2 स्लिंग बैग ख़रीदे तो थे, लेकिन मैं साथ में अपने जो है ये एक ऊपर वाला ही स्लिंग बैग लेकर गई थी साथ में अपने। ये बैग भी जो है दोनों मैंने मीशो से ख़रीदे थे, लेकिन कितना भी मजबूत बैग हम क्यों ना ले जाएं, स्लिंग बैग 2 बैग साथ में ले जाएं। मेरा ये बैग टूट चुका था, उसका जो बेल्ट था वो टूटा था, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो अगर 1 से 2 बैग हमारे साथ होंगे तो हम आसानी से, अगर एक बैग टूट भी जाता है या उसका बेल्ट ख़राब हो जाता है, टूटता है, तो हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो ज़रूरत की होती हैं, जैसे कि वैसलीन है, कॉटन है, डेटॉल है, इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकॉन डी है, इनो है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, मॉइस्चराइज़र है, कोल्ड क्रीम है और पेन किलर है, और जो भी कफ़ सिरप तो ज़रूरी है क्योंकि मौसम अलग होने की वजह से और सर्द गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर कि जैसे एसी से निकलना, फिर धूप में जाना, फिर धूप से आके एसी में दोबारा, तो उस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा सर्द गर्म की वजह से भी जो है गला ख़राब होता है, तो कफ़ सिरप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वही बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं वो मैंने ले ली हैं, वैसलीन वग़ैरह, तेल वग़ैरह, और ये मॉइस्चराइज़र है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ के मौसम में और हमारे यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसी के साथ जो है मैंने ये टिश्यू पेपर और जो ईयरबड वग़ैरह भी ले लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए इन चीज़ों की तो वहाँ ख़रीदना ना पड़े। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी पड़ जाती हैं। कैंची तो साथ में रखनी है जो कि लगेज बैग में रहेगी। एक पावर बैंक मैंने लिया था, इसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, ये एक्स्ट्रा ही मेरे साथ चला गया था। बाकी जो है हेयर क्लिप हैं, हेयर बैंड्स हैं 2-3, और एक वॉच ले ली थी मैंने, रिस्ट वॉच है। एक छोटा सा जो है मैंने लॉक लिया था कि अगर बैग को ज़रूरत हो तो लगाने के लिए। टूथब्रश, टूथपेस्ट, और उसी के साथ जो है वो हमारा हिजाब पिन्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसी के साथ जो है मैंने सुई धागा भी लिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है अगर कुछ फट भी जाता है कपड़ा वगैरह तो हम उसे स्टिच कर सके आसानी से। और अगर वहाँ से हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी स्लिंग बैग की बेल्ट टूट गई थी, मैंने वहाँ से बैग एक ख़रीदी भी थी लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं निकली, उसका भी जो है ज़िप टूट गया था। तो 1 से 2 अगर चीज़ें हमारे साथ एक्स्ट्रा होंगी तो थोड़ा सा हमें जो है वहाँ ख़रीदने से हम बच सकते हैं। ये जो है ज़रूरत की चीज़ें, एक लिक्विड डेटॉल लिया है, सर्फ़ के 2 पैकेट लिए थे कि अगर अबाया वॉश करने हो तो हम अबाया या दुपट्टा वगैरह इससे वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से पाउचेस मैंने बना लिए कि मुझे आसानी हो, कोई भी चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो वहाँ जाने के बाद। तो हर चीज़ का अलग अलग पाउच मैंने बना के रख लिया था। और उसके साथ जो है हमें जैसे कि वहाँ चलना बहुत ज़्यादा होता है तो कंफर्टेबल स्लीपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने जो है एक स्लीपर और एक शूज़, तो शूज़ मैं लेकर नहीं गई थी क्योंकि हमारा जो है बहुत ज़्यादा कम टाइम हमें वहाँ पर रुकना था, टूर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 जोड़ी स्लीपर लिए थे, एक साथ में पहनने के लिए और एक एक्स्ट्रा मैं लेकर गई थी साथ में रखने के लिए। और दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं। इतना हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल होने के साथ साथ थोड़ी सी मजबूत हों, वो जल्दी टूट ना जाए, वरना 1-2 दिन चलने के बाद अगर वो टूट गई तो हमें ज़्यादा मसला होगा, परेशानी होगी। तो मैंने ऐसी स्लीपर्स ली थी कि वो मज़बूत हों और आसानी से इससे मैं चल फिर सकूं। उसी के साथ जो है ये नज़र का चश्मा है, एक मैंने अम्ब्रेला ली है क्योंकि अगर धूप में चलना हो तो, और चश्मे के जो है मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है, अगर टूट बीट जाए तो एक एक्स्ट्रा। उसी के साथ सनग्लासेस, एक मिरर लिया है, और जो है सनस्क्रीन, शैम्पू के पाउच लिए हैं, नहाने वाला साबुन लिया था, कपड़े धोने के लिए जो है हमने सरफ़ ले लिया था। एक जो है ये किताब है दुआओं की, हज और उम्रा गाइड। जानिमाज़ ज़रूर अपने साथ रखें। एक छोटी सी तस्वीर ले लें। मैंने जो है प्लास्टिक की एक फ़ोल्डेबल जानिमाज़ मेरे पास थी, मैंने वो ली थी, और एक जानिमाज़ मैंने वहीं से ख़रीद ली थी। तो जानिमाज़, तस्बीह, हो सके तो एक छोटी सी कुरान शरीफ भी, पॉकेट जो कुरान शरीफ आती है वो भी अपने साथ रखें। तो अगर हम होटल वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर भी जो है अगर हमारे पास वक्त होता है तो हम तिलावत वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो ये किताब मैंने ली थी हज उम्रा की दुआओं की, तो इसमें तो शुरू से लेके आखिर तक हर जगह के लिए जो है दुआएँ थी, तो इससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। और उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी बैग पर, जो कि हमारी ये सूटकेस है। ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ली थी। मीडियम साइज़ की ये सूटकेस थी, 23 केजी जो है इसकी कैपेसिटी थी वज़न की। तो इसमें जो है आते वक्त मैंने सामान डाल के लाया था क्योंकि हमारी जो है लगेज की लिमिट वो 23 केजी ही थी।
तो मैंने इसमें जो है अपना आते वक्त का सामान डाला था और जितने भी जो मेरे धोने वाले कपड़े थे वो मैंने अपने हैंड कैरी में रख लिए थे क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा नहीं था। बाकी जो है ये काफ़ी स्पेशियस बैग थी, तो इसमें मेरा जो है जैसे अगर बैग की वज़न ही 2 से 3 किलो होगी तो इसके अंदर भी काफ़ी मेरा जो है 19 किलो तक हमने सामान डाल के लाया था। जो भी हमारी चीज़ें थी हमने वहाँ से ख़रीदारी की थी, खजूर वगैरह ख़रीदे थे, कुछ अपने रिलेटिव्स के लिए और अपने घर वालों के लिए जो है कुछ तोहफ़े वगैरह भी लिए थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली थी। उसी के साथ जो है ये खाने का भी कुछ सामान लिया था, स्नैक्स वगैरह लिए थे जैसे कि नमकीन है, बिस्किट हैं, केक वगैरह है। लेकिन मैं और मेरे भाई हम दोनों साथ में थे, तो हम दोनों को ही इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ये सारा जो सामान है हमने वहीं पे तकसीम कर दिया था क्योंकि हमारा जो है 3 टाइम का खाना हमारे होटल में अरेंज था, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सुबह में ब्रेकफास्ट था, लंच और डिनर, तो तीनों वक्त के खाना खा लेने के बाद हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने अपने साथ ली थी, वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आई थी क्योंकि हमारे होटल में जो है इलेक्ट्रिक केटल नहीं थी और गला बहुत ज़्यादा मेरा और मेरे भाई का ख़राब हो गया था, तो हमें जो है गरारे करने के लिए और गर्म पानी पीने के लिए वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आई थी। कॉफ़ी के पाउच ज़रूर रखें क्योंकि रात में इबादत करनी होती है। छोटी छोटी सी क्लिप लगा रही हूँ। तो हम जो है मुंबई एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुए थे, पूना से मुंबई, मुंबई से जद्दा और फिर वहाँ से हम मक्का गए थे। तो सऊदी एयरलाइंस से हम गए थे, तो सुबह 11 या 11:30 की फ़्लाइट थी। बैठने के 1 घंटे के बाद हमें जो है हमारा मील मिल गया था। भाई ने मेरे नॉन वेजिटेरियन खाना लिया था और मैंने वेजिटेरियन लिया था। सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी सऊदी एयरलाइंस वालों की, और खाना भी इनका बहुत अच्छा था। डेज़र्ट था, सैलेड था, उन्होंने जो है बिरयानी ली थी और मेरा जो है वेज में पराठा और मसाला राइस, 2 सब्ज़ी, सैलेड, डेज़र्ट, जूस, चाय, कॉफ़ी वगैरह सारी ही चीज़ें थी। तो जो है पूना से रात के 2 बजे निकलने के बाद जो है दूसरे दिन अगर हम सऊदीया का टाइम पकड़े तो हमें मगरिब हो चुकी थी, मगरिब का वक्त हो गया था। 6 या 6:30 बजे हम हमारे होटल तक पहुंच चुके थे। तो होटल में जाने के बाद जो है मैंने अपनी बड़ी बैग से अपनी स्लिंग बैग में अपना सामान शिफ्ट कर दिया था। पासपोर्ट, पैसे, मोबाइल मैंने अपने साथ ही रखे थे और पहुंचने में जो है हमें मगरिब हो गई थी। उसके बाद जो है इशा की नमाज़ भी जल्दी शुरू हो गई थी, तो इशा की नमाज़ के बाद जो है हमने हमारा उम्रा अदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो चुका है, हम वापस आ चुके हैं। तो ये थी मेरी उम्रा की पैकिंग, जो कि हमारा 10 दिन का टूर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा उम्रा बहुत अच्छी तरीके से अदा हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।